कभी आपके पास पुलिस की कॉल, सीबीआई की कॉल या फिर ईडी की कॉल आती है और उधर से जवाब आता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। हालांकि साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पढ़े लिखों के साथ साथ आम लोग भी इस साइबर ठगी का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पंजाब नेशनल के बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी सजगता से प्रयागराज की एक चंचल श्रीवास्तव नाम की महिला है जो कि क्लाइव लॉयड में रहती हैं, उनको डिजिटल साइबर ठगी से पंजाब नेशनल बैंक के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बचाया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो टीम अंदर बैठी हुई है उसी टीम ने डिजिटल अरेस्ट से उनको बचाया है। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे सीसीटीवी कैमरे की। आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में वही महिला बैठी हैं जिनका नाम चंचल श्रीवास्तव है और जिनके पास डिजिटल अरेस्ट को लेकर एक फ़ोन आता है कि उनके अकाउंट में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र किए जाएं। और आप देख सकते हैं कि ये टीम है, ये नीतू जी हैं, ये अभिषेक जी हैं और ये जोनल हेड हैं और ये जो है ब्रांच मैनेजर विपिन जी हैं। तो इसी टीम ने जो है इस महिला को डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया है। सर, एबीपी की तरफ से आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, आपने इस डिजिटल अरेस्ट बताया। सबसे पहले हम मैम आपसे बात करेंगे, आपको मैम कैसे पता लगा कि जो महिला है वो डिजिटल अरेस्ट हुई हैं? सर एक्चुअली उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो मतलब उनसे जब पूछा गया कि आप इतना बड़ा अमाउंट क्या करेंगे तो उन्होंने बोला कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है इसलिए मुझे ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। तो हमने उनसे कहा कि आप अकाउंट नंबर हमें दे दीजिए, हम आप ट्रांसफ़र करेंगे। तो उन्होंने कहा मेरे पास अकाउंट नहीं है। तो हमें इसी बात से लगा कि अगर किसी को प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके पास अकाउंट नंबर तो होना चाहिए, वो भी इतना बड़ा अमाउंट उन्हें ट्रांसफ़र करना है। तो सर उनके एक्शन से लगा कि नहीं ये मतलब उनके साथ कुछ हो रहा है। तो हम लोग ने सर को मतलब सर थे, फिर सर ने सारा फॉलोअप किया कि क्या है क्या नहीं है। फिर पता चला कि नहीं उनके साथ गलत हो रहा था। उनको कोई फ़ोन पे ऐसे ही मतलब वो दे रहा था कि आप ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि आपको ये सब करना है, आपको ये अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। ये भी हम लोग ने एक्चुअली सुना था उनके फ़ोन पे, कोई उनको कॉल पे था, वो बाहर थी जब उनको कॉल आई। तो ये हम लोग ने सुना कि वो मतलब जो फ्रॉडस्टर था उनको कह रहा था कि आप इतना अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। तो सर उससे लग रहा था कि मतलब इससे कंफर्म हुआ कि मतलब तो मतलब आपको शक हो गया था कि वो कहीं ना कहीं डिजिटल अरेस्ट हो गई हैं? उनके एक्शन से पता चल रहा था कि वो है, क्योंकि वो अपने फ़ोन नहीं दिखा रही थी और चीज़ें मतलब वो क्लियरली नहीं बता पा रही थी। ओके, आपके पास भी आते हैं सर, आपके पास भी वो मैम पहुंची थी। सर आपको कैसे आभास हुआ कि वो डिजिटल अरेस्ट हो गई हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? जैसा कि मैडम ने बताया कि मैडम के पास जब पहली बार आई तो उनसे जब पूछा गया कि प्रॉपर्टी आपको जिससे प्रॉपर्टी ले रही है, जिसको आपको पैसा देना, उसका अकाउंट नंबर नहीं बताइए। सामान्यतः ऐसा होता है कि जिससे प्रॉपर्टी लेता है उससे काफ़ी दिनों की पहचान होती है, उसके खाते नंबर वगैरह होते हैं। किसी का अगर कोई कस्टमर कहता है कि मेरे पास अकाउंट नहीं, मुझे अकाउंट नंबर बताया जाएगा जब मेरे खाते में पैसा आएगा, तो ये इटसेल्फ एक शक क्रिएट करता है। फिर भी एहतियातन तौर पर जैसा कि ब्रांच हेड सर ने फिर मुझे जब उनको अकाउंट नंबर मिला शाम को, तो उन्होंने मेरे ब्रांच हेड सर ने मुझे भेजा कि एक बार आप जिस बैंक का खाता तो उस बैंक चले जाइए। तो मैं उस बैंक गया। उस बैंक में जब उस करंट अकाउंट था तो करंट अकाउंट की जब डिटेल्स देखी, उसके ट्रांजैक्शन पिछले 6 महीने के देखे, तो पता लगा वो खाता भी अक्टूबर में ही खुला था। और उस खाते की एक जो टेंडेंसी दिख रही थी, उसमें जितना पैसा रोज आता था सुबह वो शाम को निकल जाता था, शाम को उसमें जीरो बैलेंस रहता। तो इटसेल्फ एक हम लोग चूंकि ऑलरेडी बीइंग अ बैंकर इस तरह के खातों में करंट खातों में ट्रांजेक्शन नहीं रहता, मैं उसमें बैलेंस मेंटेन रहता, पर उस खाते की था कि जितना पैसा आता था सुबह से वो शाम को एक एंट्री में निकल जाता। तो ये क्रिएट हुआ। तो मैंने आके ब्रांच हेड सर को बताया, विपिन सर को। तो सर जो है हेड ऑफिस के साथ सर्किल मंडल प्रमुख सर के साथ ऑलरेडी लाइनअप थे। फिर साइबर क्राइम ने ऑलरेडी क्रैक किया, तो फिर हम लोग को शाम देर तक पता लग गया कि वो डिजिटल अरेस्ट का मामला था। हाँ सर, आपसे भी बात करेंगे और आपकी टीम को सर बहुत बहुत बधाई हो कि आपने डिजिटल अरेस्ट किसी तरह उस महिला को होने से बचा लिया है। सर क्या नाम है और सर कहाँ से हैं आप? मेरा नाम दीपक सिंह है। हम अंचल प्रबंधक वाराणसी हैं। जो प्रयागराज मंडल है वो मेरे अधीन आता है। मेरे टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मेरे अधीन आता है। सर क्या कहेंगे अपनी टीम के लिए आप? मेरी टीम जो विपिन कुमार जो मेरे मुख्य प्रबंधक है, उनके नेतृत्व में जो ये बहादुरी और साहस का काम किया है, हमें इन पे पूरी टीम पे बहुत ही गर्व है। इन्होंने अपने जो हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती है बैंक में, और हम लोग को जो ग्राहक की सेवा सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को इन्होंने दिखाया कि कैसे करके ग्राहक के पैसे बचाने। और इसमें इन्होंने अपनी पूरी टीम का सहयोग लेते हुए बहुत ही प्रेशर में दिमाग लगा के बहुत ही अच्छे ढंग से उत्कृष्ट सेवा की है। बिल्कुल। विपिन कुमार आपसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको देखिए वो एफडी दिखाएंगे जो वो महिला यहाँ पर तोड़वाने आई थी। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा की एफडी थी ये, और उन्होंने इस
बैंक में आकर कहा था कि उन्हें एक प्रॉपर्टी लेना है, कि हालांकि उनका जो बेटा है वो यूके में रहता है। विपिन कुमार जी से बात करेंगे। विपिन कुमार जी, कैसे लगा आपको कि जो महिला है वो इतनी जो अमाउंट है वो अपने अकाउंट से निकाल रही हैं? जैसा कि आपको पता है कि हम लोन सेक्शन में बैठे थे, हम तीनों ही लोग वहाँ पे बैठे थे। जब महिला हमारे पास अप्रूवल के लिए आई थी तो उसके अकाउंट नहीं होना, इवन पानी ऑफ़र करना, पानी ना पीना, इवन बहुत सारी चीज़ों को लगा, चाहे कुछ भी करिए तो बस हमारा पैसा ट्रांसफ़र कैसे हो जाएगा, उससे लगा कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने बस एहतियातन अपने एक जो नीतू ऑफिसर उसको भेजा भी उन्हीं के पीछे कि हाँ इसको ज़रा पता करो कि किस तरह है। तो वो गई बाहर। जब बाहर जाने पे पता चला कि वो किसी के साथ बात कर रही हैं, जो पैसे ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है। तो वो वापस जब आई भी तो वो अकाउंट नंबर जब देती हैं तो मैंने एहतियातन अपने अभिषेक जी को भेजा भी उस बैंक में जाके पता करें कि क्या ये अकाउंट सही है। तो जब वो गए तो उन्हें जो पता चला, उन्होंने बाप को बताया कि हाँ भाई ये अकाउंट अक्टूबर में खुला है। तो मैं कंफर्म हो गया कि फुल्ली डिजिटल अरेस्ट का मामला है। तो मैंने महिला से पूछने की कोशिश करी कि क्या आपके साथ क्या है मैम, कोई प्रॉब्लम है, किस तरह का है ये, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ कर रही हैं आप, ऐसे ही क्यों ट्रांसफ़र करना चाहती हैं। तो वो कुछ भी बताने को नहीं थी। तो हमने साइबर क्राइम पुलिस वालों को भी बुला लिया। तो फिर उन्होंने अपने लेवल पे बात करने की बात करी। तो उसके बाद महिला चली जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद आपने फ्रॉडर से भी बात किया? यस। और क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को फ्रॉडस्टर से थोड़ी देर बाद महिला ने ही बात कराई कि आप मेरी बेटी से बात करिए। तो उन्होंने बेटी बन के मेरे से बात करी कि मैं बेटी बोल रही हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। तो मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया और उसने ये बोला कि आप हमारी मदर को परेशान कर रहे हैं, हरेस कर रहे हैं। तो एक हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम जाहिर सी बात है कि अगर किसी का पैसा रोक भी नहीं सकते, और हमारे लिए टफ पॉइंट था कि क्या डिजिटल अरेस्ट में है। तो हमने धीरे से उनका मोबाइल नंबर चेक किया और अपने साइबर क्राइम वालों को दिया। तो उन्होंने भी पता किया कि भाई ये डिजिटल वाला ही है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके हमको यूके से भी कॉल आती है ब्रदर बन के कि हाँ हम उनके बेटे बोल रहे हैं और आपने हमारी मदर को परेशान किया, मदर रोए जा रही है, ये किए जा रही है। तो लेकिन हमने एहतियातन उनसे पूछा कि अच्छा आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताने में दिक्कत है, हिचकिचाहट जारी कर, जिससे मुझे पता चला कि वो जो हमको कॉल भी कर रहा है वो भी फ्रॉडस्टर है। तो इस तरह हमने पूरी तरह पता चली। आखिरी सवाल है आपसे, क्या नसीहत देंगे लोगों से डिजिटल अरेस्ट को बचने के लिए? हम यही नसीहत देंगे कि डिजिटल अरेस्ट तरफ किसी भी बहकावे में कोई इनकम टैक्स या किसी तरफ से भी कोई कॉल करता है तो कॉल पे ऐसा कोई अमाउंट कोई नहीं मांगता। और जब मांगता भी है, अगर कहीं भी आपको लगता है तो वो किसी डिपार्टमेंट के खाते में जाएगा, किसी इंडिविजुअल के खाते में थोड़ी ना जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को बोलेंगे कि वो अपने आप को देखें, गाढ़ी कमाई का पैसा है, आप उनको ध्यान से रखें। और खासकर उन अकेले लोगों के लिए, कभी कभी कुछ लोग अकेले रहते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कभी भी कि इस तरह की हो कि इनका बेटा कुछ भी अरेस्ट में है तो सबसे पहले अपने बेटे से बात करें। उस फ्रॉडस्टर पे बात पे विश्वास ना करें कि भैया ये हमारे आपका प्रॉब्लम में है इस समय। तो निश्चित तौर पर ये थे हमारे साथ विपिन कुमार जी, जिनका कहना है कि अगर कभी भी डिजिटल अरेस्ट का कॉल आता है तो सबसे पहले साइबर सेल में फ़ोन करें, वहाँ उनको बताएं और अपने बैंकर को सारी जानकारी दें कि आखिर किस लिए पैसा मांगा जा रहा है, क्योंकि आजकल साइबर जो ठगी का मामला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रयागराज में पंजाब नेशनल बैंक के जो कर्मचारी हैं उनकी सजगता से एक महिला को डिजिटल अरेस्ट होने से बचाया गया है। सौरभ मिश्रा, ABP न्यूज़, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।